त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज भी है ABC, और तीसरा त्रिभुज का नाम है अब मैंने कहा कि त्रिभुज ABC का क्या निकाल के दिखाओ, क्षेत्रफल समझते हो ना? मैंने कहा त्रिभुज ABC का क्या बताओ, क्षेत्रफल, ठीक है ना? क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, ठीक है ना? तो कैसे निकलेगा देखो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं 1/2, आधार को बोलते हैं बेस और ऊंचाई को बोलते हैं ठीक है? अब देखो ये मेरे को अभी इसका एरिया निकालना है कि कितना एरिया, कितना क्षेत्र ये घेरा है, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, आधार। आधार मतलब कि कितना है यहाँ पर, आधार तो लेटा हुआ रहता है, ठीक है? यहाँ पर आधार कितना है, यहाँ पर आधार कितना है, डायग्राम कैसा ही बन सकता है, ठीक है ना? और क्या चाहिए साथ में हमको, ऊंचाई। तो ऊंचाई क्वेश्चन में आपको दी रहती है, या फिर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर, भाई भुजाएं दी रहेंगी कुछ ना कुछ, तो हम उसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे, हाइट। तो पहला तरीका तो ये है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है? अब लेकिन ऊंचाई नहीं दी है मान लेते हैं, ठीक है ना? मान लेते हैं ऊंचाई नहीं दी है, तब फॉर्मूला काम करता है आपका कौन सा, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, क्या नाम है चैप्टर का, हेरोइन का सूत्र, ठीक है? तो पहली चीज समझ में आई कि हेरोइन का सूत्र कब काम करेगा, हेरोइन का, जब आपको ऊंचाई नहीं रही, समझ गए ना? तो चलो देखते हैं फॉर्मूला ये वाला कैसा है, बाकी वाला भी याद रखना, ठीक है ना? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चलो अब इसमें 2-3 बातें आती हैं। पहला शब्द है क्या, परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना? इसको एस बोलते हैं, ठीक है ना? अब बताओ परिमाप, सॉरी परिमाप मतलब कि पेरीमीटर, ठीक है? परिमाप, अब परिमाप से क्या समझते हो बताओ, परिमाप से क्या समझते हो? जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेके ये वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 2। ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 3। ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर की रहेगी, 2। ये 2 है तो इसी के ये बराबर रहेगी, और वो वाली 3 है तो ये वाली भुजा भी कितनी की रहेगी, 3। तो किसी भी एक बिंदु पर खड़े हो जाओ, मान लेते हैं यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से चलते चलो घूमकर कहाँ पर आ जाओ, यहीं पर आ जाओ। कितना चल लोगे बताओ, यहाँ से वहां तक है, कितना चल लिए, फिर कितना चल लिए, कितना हो गया, फिर कितना चल लिए, फिर कितना चल लिए, कितनी, मतलब इसका परिमाप कितना हो गया, आपको ब्लैक बोर्ड का 10 हो गया। आया समझ में नहीं आया, तो परिमाप समझ गया। मान लेते इसकी भुजा है 3, इसकी भुजा है 4 और ये वाला भाई साहब है 5। अब बताओ इसका परिमाप कितना होगा, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 12 होगा। 5 4 9 9 3 12, समझ गए ना? तो परिमाप समझ गए क्या? मतलब कि इसको सीधे अर्थों में समझना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी यदि त्रिभुज है, मान लेते हैं पहली भुजा a सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा b, तीसरी भुजा c, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। आ गया समझ में, नहीं आ गया? अब हम आगे सीखने वाले हैं क्या, अर्ध परिमाप, इसी को बोलते हैं क्या, इसी की पेरीमीटर के आगे लगा दो सेमी पेरीमीटर, समझ गए ना? सेमी पेरीमीटर यही बात आ जाएगा। आ गया समझ में? अब ये क्या है, अर्ध परिमाप है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, कैसे करके निकलेगा, आधा करना पड़ेगा, जो परिमाप होता है उसको करना पड़ेगा आधा, तो क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योग यहाँ भी आएगा और बटे में कर देंगे 2। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारे काम का रहेगा हमेशा क्या चीज, अर्ध परिमाप। आ गया समझ में? जैसे इस केस में अर्ध परिमाप कितना आएगा, कितना आएगा, परिमाप कितना आएगा 6। समझ में आ गया? क्योंकि परिमाप कितना है 5, उसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 6। हो गया? चलो अब मैं लिखने वाला हूँ क्या चीज, फॉर्मूला।
हेरोइड का सूत्र देखो क्या होता है, अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ पर एस क्या है, यही वाला भाई साहब, इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस। आ गया समझ में? एस क्या है, अर्ध परिमाप। फिर कोष्टक लिखेंगे, अर्ध परिमाप से पहली वाली भुजा को घटा देंगे। पहली भुजा ए है, यदि त्रिभुज है हमारे पास, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, अर्ध परिमाप। फिर अर्ध परिमाप से हमने क्या किया, पहली वाली भुजा को घटाया, फिर कोष्टक लगाया। फिर अर्ध परिमाप से हमने क्या किया, दूसरी भुजा को घटा दिया। फिर हमने अर्ध परिमाप से क्या किया, तीसरी भुजा को घटाया। बोलो फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या? करनी के अंदर एस, एस माइनस पहली भुजा मतलब ए, एस माइनस दूसरी भुजा मतलब बी, एस माइनस तीसरी भुजा मतलब सी। बोलो समझ में आया नहीं आया? मान लेते हैं ये वाली भुजा है 3, ये है 4, ये है 5। चलो निकालते हैं। तो एस का मान कैसे आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो, कितना आएगा 12। और 12 का क्या करना पड़ेगा फिर हम, तो कितना आएगा, मतलब एस की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आया समझ में नहीं आया? अब कोष्टक लगाते हैं, इसकी जगह क्या रखोगे, एस बराबर 6 माइनस पहली भुजा कितनी है 3, फिर से क्या रखोगे, फिर बी का मान कितना है 4, फिर से कितना 6, और सी का मान कितना है 5। इसको हम हल करेंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा। और क्षेत्रफल जो भी निकाल लेते हैं। चलो कितना आएगा यहाँ पर 6, 6 में 3 गया 3, फिर 6 में 4 गया 2, फिर 6 में 5 गया 1। हल करो जल्दी से, कितना आंसर आएगा देखो, 6 को टुकड़े में छोटे छोटे अंकों में तोड़ो, 2 गुणा 3। आया समझ में आया? इस 6 को लिख दिए 2 गुणा 3 को क्या तोड़ोगे, 3 गुणा ये नहीं रहेगा, कितना आएगा उसका 3 ही रहेगा, 2 भी 2 ही रहेगा, और 1 तो 1 है। करनी से बाहर कौन आता है, जिनके जोड़े बन जाते हैं। देखो जोड़े किस किस के बन रहे हैं, देखो हाँ, ये भाई साहब और ये वाला भाई साहब एक जोड़ा बना के 1 2 कहाँ जाएगा, करनी से बाहर। 1 3 और 1 3 दोनों जोड़े बना के कहाँ जाएंगे, तो करनी के अंदर कुछ बचा क्या, तो हमने सॉल्व कर लिया। कितना आंसर आएगा 6। चूंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, मान लेते हैं ये दिए होते काय में सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या लिखते हैं हम 6 वर्ग सेंटीमीटर। मान लेते हैं मीटर होता तो क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। किलोमीटर होता क्या लिखते हैं, वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग लगाना जरूरी है। आगे समझे, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, 6 सेंटीमीटर की घात में क्या लगा सकते हैं, मीटर होता तो मीटर की घात में 2, किलोमीटर होता तो किलोमीटर की घात में 2। चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो। आ गया समझ में? ये है हेरोइड का सूत्र, बन जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं को जोड़ के कर देंगे 2। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से, जिसको जो लिखना। ये वाला फॉर्मूला कब काम करेगा, कब काम करेगा ये वाला, जब त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी रहेगी। समझ गए ना? त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए। अगर ये वाला सूत्र लगाना है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां चाहिए हमको। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, तीनों भुजाओं को देखो, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर लो तो एस निकल जाएगा, फिर सिंपल फॉर्मूला लगा दो। क्या हो गया रे, कब चल हो गया, हो जाएगा सबको याद ना, हो गया यार, सा है अर्ध परिमाप लिखो, फिर अर्ध परिमाप से तीनों भुजाओं को घटाते जाओ, बस कोष्टक लगाते जाना है ना। यदि कोष्टक नहीं लगाओगे तो पूरा गलत। जैसे मैंने यहाँ पर कोष्टक नहीं लगाया, अब
समस्या हो गई ना, पूरा गड़बड़ हो गया, इसका बड़ा ऐसे कहाँ हो जाएगा क्योंकि नहीं होना था, है कि नहीं। ये वाला भाई साहब तो अलग ही चला गया, ठीक है ना। तो पोस्टर लगाना बहुत जरूरी है। बाकी आपको लास्ट में फिर जो भी अंक आते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, नहीं बनेगा तो हम कैसे कर लिया करेंगे, आज ये गुणनखंड विधि से, याद है ना। जैसे मैंने कहा 12 के गुणनखंड करो, क्या करो, काय से भाग जाएगा, काय से भाग जाएगा, काय से भाग जाएगा। तो 12 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे करना है। और सिंपल अंक रहेंगे तो मौखिक कर लेंगे। अब इसके लिए क्या करते हैं, 6 के लिए क्या, अब इसको करोगे क्या, ऐसे करोगे, मौखिक दिखता है। 6 को छोटे अंकों में तोड़ो, 3 दूनी 6। चलो सवाल देखें आगे। चलो पहला सवाल सब लोग देखो। एक ही आता है, 3 फुट बनाया आता यार। चलो पहला सवाल देखते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड है ना, और संकेत बोर्ड कैसा बना रहता है, आप लोग जाते हो ना उधर रोड में गए होंगे, इसको जो डायग्राम बने रहते हैं, जैसा बना रहता है वो इस तरीके का कुछ बना रहता है। यहाँ लिखा रहता है कुछ भी, आगे स्कूल है कुछ लिखा रहता है, आगे धीमे चलो कुछ भी। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, यहाँ पर आगे स्कूल है, तो हमने भी लिख दिया आगे स्कूल है। और ये जो त्रिभुज बना है ना, कैसा त्रिभुज है, देखो समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितने सेंटीमीटर की दी गई है, भुजा कितनी दी है, आ गया समझ में। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, चूंकि ये वाला त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये वाली भुजा ए है, तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी, ये वाली भुजा भी कितनी होगी। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो लिखते हैं, माना यातायात बोर्ड त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, जो कि त्रिभुज ABC ए भुजा का समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं, ट्रैक्टर देखना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, वो चॉकलेट खा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ए हो, ठीक है। हमने जो बातें बताई थी वही चीज लिखा, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों की लंबाई कितनी कितनी हो जाएंगी, ए हो जाएगी। 10 दिया होता तो ये अगर 10 है तो ये वाला भी वो वाला भी 10, तो क्या हो सकता त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान होंगी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या दिया है देखो, यातायात बोर्ड का परिमाप कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। लेकिन हम क्या जानते हैं परिमाप क्या होता है, हमने क्या बताया था, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। हम लिखते हैं तीनों भुजाएं कितनी है, ए, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ए धन ए बराबर कितना दिया है, 180। तो कितने ए होगा देखो, 3 ए बराबर 180। क्या चाहिए, 3 ए बराबर 180 अंश। तो ए का मान कितना आएगा, 180 बटे 3, कितना आ जाएगा, भाग लगा सीधे 60। तो सॉरी अंश नहीं है ना, सेंटीमीटर था, ठीक है। तो कितना आ गया ए का मान 60, तो ए बराबर कितना आ गया 60। मतलब ये वाला भाई साहब भी कितना है 60, ये वाला भाई साहब भी कितना है, हमको मिल गया परिमाप, ठीक है, मतलब भुजा मिल गई, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए रहता है,
अर्ध परिमाप चाहिए ना, पहले एस चाहिए ना,